We got Pant, Rishabh Pant. He'll hit you for a six. He'll babysit your kids. We've got Rishabh Pant. आप कहोगे मुझे क्या हो गया भैया? देखिए, ऐसा है कि ये श्रृंखला एक बार फिर बताकर गई है, हमें समझा कर गई है कि ये खिलाड़ी बड़ा खास है। ये वो वाला शेयर का स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय तक आप इसमें पेशेंस बना के रखिए और अंत में आपको मिलेंगे डिविडेंड्स। आई थिंक द टाइम हैज कम, क्योंकि जितना अच्छा वो कर रहे हैं, मतलब उतार चढ़ाव काफी देखे, पर जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके की मैच्योरिटी दिखाई है, जिस तरीके से गेम फिनिश किए हैं, आई मीन इट्स अबाउट टाइम, राइट? आप भी यही मानते हैं ना कि ऋषभ पंत को अब तीनों फॉर्मेट्स में खिलाने का प्रयास करना चाहिए। द मोर ही प्लेज द बेटर ही गेट्स। हैशटैग आकाशवाणी। और इस बार है ऋषभ पंत की कहानी। हर आकाशवाणी में कोई नई कहानी आती है और ये कहानी है ऋषभ पंत की, क्योंकि पंत के साथ क्या हुआ है। देखिए, पंत जो था वो अपने घर का सबसे लाडला बच्चा था एक समय पर, और सबका प्यारा, सबका चहेता, जिसको मतलब वो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको सब गले लगा कर रखते हैं। बड़ा क्यूट नजर आता है वो कि कितना टैलेंटेड है, कितना इसके पास पोटेंशियल है, क्या ये कर सकता है, क्या प्रॉमिस है, एंड ऑल ऑफ दैट विच इज फिनोमिनल। तो फिर ऐसा लगा कि चलिए इनको मौके मिलने शुरू होंगे। मैं कह रहा हूँ उतने मौके एक्चुअली मिले नहीं, जितना वो प्यार था उतने मौके बैक टू बैक मिले नहीं। पर फिर उनको वर्ल्ड कप में बीच में बुलाया जाता है कि थोड़ा सा कैंपेन डगमगाएगा, शायद इंजरीज हो रही हैं। ऋषभ पंत इज दैट एक्स फैक्टर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो आके चीजें बदल देगा। तो फ्रॉम नोवेयर, मतलब जो कंसिडरेशन में नहीं थे, वहां से सीधा पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप की टीम में। अब वहां पे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी खेल रहे हैं, T20 भी खिला दिया, सब कुछ खिला दिया। और उसके बाद एक बार तो सभी फॉर्मेट में पक्का खिलाड़ी, और उसके बाद किसी भी फॉर्मेट में उनकी जगह नहीं। जो घर का सबसे लाडला बच्चा था उसको पराया कर दिया भाई कि ये अब जाओ, आप हमारा आपका रिश्ता समाप्त, अब हम आपको तरफ ना मतलब पलट के भी नहीं देखेंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सा हुआ है एक 23 साल के बच्चे के साथ कि 23 साल की उम्र में उन्होंने उतार चढ़ाव इतने देख लिए जो अमूमन लोग 10, 12, 15 साल के करियर में देखते हैं। फ्रॉम बीइंग अ फैंटास्टिक प्लेयर, मैच विनर, गेम चेंजर, एक्स फैक्टर, टू अ वेरिटेबल पराया कि नहीं चाहिए यार, हो गया काम। अब यहाँ से खेल बदलना शुरू होता है कि ऋषभ पंत का ये सीरीज, क्योंकि इससे पिछली वाली जब सीरीज थी तो न्यूजीलैंड गए थे, टीम में होते थे, वनडे में, टेस्ट में, सब में थे। तो वनडे T20 के अंदर एक भी मैच नहीं खेले। सिर्फ एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला था। टेस्ट मैचेस ये 2 खेलते हैं, कोई खास प्रदर्शन रहता नहीं है, कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली डाउन इन द डम्प्स। फिर कोविड आ जाता है, फिर लॉकडाउन हो जाता है, फिर ये IPL खेलते हैं। IPL इज ऑल्सो वेरी मिडलिंग, ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत लगे कि बहुत अच्छा किया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर इनका नाम नहीं आता। ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया इनका फेट कि अब ये वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में भारतीय सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट की सोच का हिस्सा नहीं है। फिर मौका मिलता है, कब मिलता है? पहले मैच में नहीं मिलता। पहले मैच में सब कहते हैं कि जो अच्छा कीपर है उसको खिलाओ, ऋषभ पंत के पास फॉर्म नहीं है। पर जब 36 पे ऑल आउट हो जाती है टीम और कोहली चले जाते हैं, तो फिर बैटिंग थोड़ी सी और ज्यादा कमजोर नजर आने लगती है, और आप वहां पर खिलाते हैं ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत वहां पहले मैच में एक छोटी सी पारी खेलते हैं, लेकिन अच्छी खेलते हैं। रिमेंबर द 29 ऑड रन्स, इट वाज वेरी वेरी गुड, क्योंकि वो काउंटर अटैकिंग पारी थी। दैट सेटअप, दैट जड्डू एंड अजिंक्य रहाणे पार्टनरशिप। और उसके बाद सिडनी में आते हैं, चोटिल हो जाते हैं, पर दोनों पारियां अच्छी खेलते हैं। सेकेंड इनिंग्स में तो वो ना थोड़ा सा धमकाते हैं, थोड़ा सा डराते हैं सामने वाली टीम को कि जब तक मैं हूं तब तक इस मैच में जान बची है, तब तक आप ये मत सोचिएगा कि भारतीय टीम हार चुकी है। फिर चाहे वो 3.5-4 रन प्रति ओवर चाहिए हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या फिर 5-6-7 रन चाहिए हो वनडे T20 के अंदर। तो इस डर के चलते 97 मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी, थोड़ा सा भाग्यशाली थे, 2 कैचेस छूटे थे, लेकिन इस 97 के चलते ये डर पैदा हुआ कि सामने वाली टीम जब ब्रिस्बेन पहुंचती है, जहां पे 237 आज तक कभी नहीं बने चौथी इनिंग्स में चेस करते हुए, वहां पे वो डिक्लेयर ही नहीं करते। 250, 275, 300, 328 पे आगे जब ऑल आउट होते हैं, तब जाके ऑल आउट होते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पंत नाम का एक तूफान है जो कि मैचेस को अंत कर सकता है। पंत भला तो भैया सब भला। आई मीन दैट्स व्हाट इन द एंड, क्योंकि जो आखिरी दिन वो पारी खेली है, बड़ी मैच्योरिटी के साथ पारी खेली है। सिंगल सिंगल सिंगल, जब मारा चौका, फिर छोड़ भी दी, फिर लैप शॉट भी खेला, फिर मिड विकेट पे, फिर फास्ट बॉल कट भी, पंच भी, लेकिन छोड़ा भी। आई मीन द मैच्योरिटी एंड द कैलकुलेशन एंड द कामनेस, वो बहुत एग्जाम्पलरी थी। अगर इतना अच्छा ये खिलाड़ी खेल सकता है तो मे बी ही टर्न्ड अ लीफ, एक नया एक चैप्टर शुरू हुआ है, एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जहाँ पे ऋषभ पंत 2.0 आ गए हैं, जो बहुत मैच्योर हैं, जो वो खराब शॉट मार के, ऐसे लप्पा मार के पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे अपना विकेट नहीं फेंकेंगे। आई थिंक इंडिया शुड नाउ स्टार्ट कंसिडरिंग हिम कि तीनों फॉर्मेट्स में रखें, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी जो मेरी लालच है ना, वो ये है कि 5, 6, 7 पे कौन? अगर 5 पे मान लीजिए पंत है, 6 पे हार्दिक है, 7 पे जड्डू है,
आई मीन वनडे हो या T20 हो, मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट मैच भी हो, तो अगर ये 5 6 7 आपके हैं जिसमें से 2 तो गेंदबाजी कर लें, रविंद्र जाडेजा पूरे बॉलर है, हार्दिक पांड्या हाफ अ बॉलर है, और यू गॉट ऋषभ पंत, और तीनों के तीनों स्ट्राइकर हो, लेफ्टी राइटी लेफ्टी, आई मीन दिस कैन बी द मैच विनिंग, गेम चेंजिंग, वो वर्ल्ड कप विनिंग ऐसी मिडल ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि टॉप की तो समस्या है नहीं, वहां पे रोहित है, शिखर है, राहुल है, कोहली है, ये 3 4 5 मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन जहां नीचे आता है वहां भारत थोड़ा सा पीछे रह जाता है, थोड़ी सी मार खाता है। यहां पर अगर ऋषभ पंत हो, साथ में हार्दिक हो, साथ में जड्डू हो, तो फिर स्काई इज द लिमिट बॉस। तो इंडियन सेलेक्टर्स आई थिंक टाइम हैज कम कि जो बच्चा पराया हो गया था अब वो भूला है, सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाए घर, तो भी भूला नहीं कहते भाई। जो गलती उन्होंने की होंगी, लप्पे लुप्पे मार के जो आउट होते हैं, वो कहानी हो गई है, हिस्ट्री। लेट्स गिव हिम अ बिट मोर अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा और फेथ दिखाते हैं, थोड़ा सा और साथ चलाते हैं, थोड़ा सा कंधे पे हाथ रख के समझाते हैं कि अब मौके नहीं गंवाने हैं, क्योंकि अगर ये मौके अपने भुनाते रहे अच्छे से तो फिर सामने वाली टीम को ना धोते रहेंगे दिल से, बड़ा मजा आएगा। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, ऑडियंस, क्रिकेट फैंस मेरे आपके जैसे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं, पेशेंस रखेंगे। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धीरज ना खोएं, धीरज नहीं खोना है। अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक और आकाश चोपड़ा को सेम कपड़े पहना के दूसरी लोकेशन में बिठाया। आप जाइए, हैशटैग आपकी। चलिए, आपके सवाल और मेरे जवाबों का आ चुका है समय। पहला सवाल ऋतिक पंजाबी का, आफ्टर दिस ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक दैट दे डिजर्व टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स? आई मीन खिलाना चाहिए यार। देखिए, शुभमन गिल के बारे में जब मैं सोचता हूं और मैं देखता हूं T20 टीम, शायद वहां अभी नंबर उनका नहीं आ सकता, पर वनडे क्रिकेट में आप उनको टीम के साथ रखें, मैं कहता हूं T20 में भी साथ रखें, जहां मौका मिले वहां पे आप उनको खिला दें, क्योंकि जिस मैच्योरिटी से खेल रहे हैं और जितना अच्छा ये खेल रहे हैं, आई थिंक यू कैन यूटिलाइज हिम, कीप हिम इन द स्क्वाड ऑलवेज। उनको बाहर मत जाने देना। जैसे जैसे कई बार आप होता है कि आप श्रृंखला 5 मैच की, आप 3 जीत गए हो, कोई दिक्कत नहीं ना, आप यू कैन टेक अ चांस। सो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन इफ द गाय इज इन द साइड। और ऋषभ पंत के लिए तो मेरा बहुत स्ट्रांग ये मानना है कि आप इनको वापस इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप सोचिए ना, अगर 4 5 नहीं 5 6 7 पर आपके पास जड्डू भी हो, पंत भी हो, और साथ में हार्दिक पांड्या हो, बीच में कहीं पर आपको राहुल मिल जाए, आई मीन दिस इज अ फिनोमिनल बैटिंग लाइनअप, दैट्स व्हाट यू वांट। सो फिर ऋतिक पंजाबी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, दोनों को कंसिडर जरूर करना चाहिए इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अगला सवाल है जी अभिनव शुक्ला जी का। शुक्ला जी पूछ रहे हैं, हार्दिक इज नाउ सेलेक्टेड, डू आई एक्सपेक्ट हिम टू बोल और विल ही बी अ प्योर बैट्समैन? मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग वो ज्यादा कर पाएंगे। 2 4 5 ओवर इधर उधर अगर दे दें तो दे दें। पहली बात तो 11 में खेलने का मौका मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जब मिल जाएगा तो आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर वो बॉलिंग करेंगे तो। क्योंकि जब ODI T20 खेल रहे थे तो भी एक ही मैच में उन्होंने 4 ओवर डाले थे, उसके अलावा ओवर नहीं डाले थे। तो आई एम एक्चुअली पर्सनली मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इनका सिलेक्शन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ से देखें कि अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या पंड्या को आप 11 में किसी तरीके से फिट कर पाएंगे? आई डाउट कि ये हो पाएगा। तो फिर आई थिंक शायद खेलते हुए ही ना दिखे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई फील, बट देन यू नो स्ट्रेंज थिंग्स हैपन। मुज्तबा अली ये पूछ रहे हैं, जेन्युइन स्विंग बॉलर विद गुड बैटिंग एबिलिटी, शुड शार्दुल ठाकुर बी वन ऑफ द फर्स्ट पिक्स व्हेन वी विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट? मतलब इंग्लैंड जब नेक्स्ट बार जाएंगे तो क्या शार्दुल वन ऑफ द फर्स्ट पिक्स होने चाहिए? सी आई विल कंसिडर 100% कि उनको, क्योंकि वो स्विंग बॉलर हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं, बल्लेबाजी भी अब अच्छी कर रहे हैं, एंड दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर दैट यू नीड। पर अगर उनमें और हार्दिक पांड्या में मुझे किसी को चुनना हो, आई गो विद हार्दिक। कि अगर हार्दिक की बॉलिंग और हार्दिक की बैटिंग, हार्दिक की बॉलिंग ऑफ कोर्स शार्दुल की बॉलिंग से शायद थोड़ी सी, शायद नहीं मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा इंफीरियर रहेगी, पर हार्दिक की बैटिंग इज लाइक प्रॉपर बैटिंग, इट्स लाइक एनीबडी एल्स। तो हार्दिक विल बी माई फर्स्ट चॉइस, पर शार्दुल को मैं टीम में जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि ये 2 डिसिप्लिन लेकर आते हैं और इंग्लैंड में उनकी जरूरत पड़ सकती है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। Lots of test matches, I believe there are as many as 5 यार। अब ये नितिन टिब्रेवाल जी का सवाल है, is it time to hand over captaincy to रहाणे in test matches? अभी नहीं यार। अच्छा है, अजिंक्य का मतलब होता है जो हार नहीं सकता, और ये हारता नहीं है खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 टेस्ट मैचेस ये जीत चुके हैं, एक इन्होंने ड्रॉ किया है, अफगानिस्तान के खिलाफ ये जीते, 100% इनका ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है कि कभी कोई मैच नहीं हारते। पर अभी तो कोहली को कप्तानी करनी है ना, क्योंकि कोहली ने भी ऐसा कुछ खराब नहीं किया। इंडियन टीम एक्चुअली रीच द नंबर 1 स्पॉट, इंडियन टीम वन द 2018-19 सीरीज डाउन अंडर, और सब कुछ तो हुआ, कोहली की कप्तानी में है। तो जस्ट बिकॉज अब रहाणे ने ज्यादा अच्छा किया है, या कहें उनके बिना भी, और ये ऐतिहासिक सीरीज का हिस्सा बने हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनको फटाफट से हटा दें और रहाणे को कप्तान बना दें। दैट्स व्हाट आई फील। विष्णु मोदुर जी का अब सवाल है, आर इंडिया सेट विद देयर टेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ रोहित एंड गिल? आई थिंक यस, क्योंकि अभी आप बदलाव नहीं कर सकते।
जो गिल ने काम कर दिया वो तो मतलब गिल दा मामला है भैया। गिल मानता नहीं है भैया। गिल इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। यू सीन अ लॉट ऑफ मीम्स, पर गिल इज द टेस्ट ओपनर इन माय ओपिनियन। वो टेस्ट में ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। साथ में रोहित शर्मा को होना ही है, तो फिर अब तीसरे जो मयंक अग्रवाल टीम में है वो मुझे ओपन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आई फील दिस इज गोइंग टू बी रोहित एंड गिल, एंड आई रियली होप इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल, क्योंकि गिल की अभी आप मिड ऑर्डर में जगह बना नहीं पाएंगे। हालांकि मयंक के लिए दिल तो धड़कता है कि उसको करा दो ओपन यार, और शायद गिल इज बेटर सूटेड टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर, पर जब तक वो जगह अवेलेबल नहीं है आई कंटिन्यू विद गिल एंड रोहित, एंड व्हेनेवर दैट प्लेस इज अवेलेबल, गिल को थोड़ा सा नीचे, मयंक को ऊपर, रोहित के साथ, एंड दैट विल आल्सो बी फाइन। बट दैट्स अबाउट इट। इट्स टाइम लेक मतलब आपके सवाल मेरे जवाब, हैशटैग आपकी वाणी, मेरे साथ इतना ही भैया। अगर आपके इन्होंने सवाल ढंग से ना जवाब दिए हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, उनके मैं पैसे काट लूंगा। ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं, 50 रुपए काट लो, ऐसे ही काट लो। अब नहीं भी बोल रहे तो भी काट लो। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ओवर एक्टिंग? आप मेरे 100 रुपए काट लेना। आप जाके देखो स्पोर्ट्स रैप, भाई खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में मिलती हैं, तो देखो। पिछले हफ्ते के टूर्नामेंट की निराशा के बाद इस हफ्ते के टोयोटा थाईलैंड ओपन में इंडियन शटलर्स के परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं एक शानदार परफॉर्मेंस के जरिए, मलेशिया के सेल्वादोरे को स्ट्रेट सेट्स में हरा के। सात्विक चिराग की जोड़ी भी क्वार्टर्स में जा चुकी है। 21-18, 23-21 के स्कोर से सोई ग्यू और जय के खिलाफ, और सात्विक मिक्स डबल्स में अपने पार्टनर अश्विनी पोनप्पा के साथ पहुंच गए हैं लास्ट 8 में। जर्मन ड्यूओ मार्क और इजाबेल को 3 सेट्स में हरा के। गुड लक फॉर द सेमीज शटलर्स। That's about it from me today. अब कल फिर आएंगे, कोई नई कहानी बनाएंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे। There is enough to discuss. अब तो इंग्लैंड भी आने वाली है, पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। There's a lot happening in the world of cricket. IPL की टीम्स में भी तो किसकी कितनी जगह खाली हो गई है। Maybe that's also something that we can discuss, we should discuss. ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी, नहीं आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। टाटा। सड़क पे ही क्रिकेट का मैच, बॉटल्स के बीच में स्टंप्स, ये गेंद आई और गया कैमरा पर्सन, कैमरा सब कुछ तोड़ फोड़। क्या गेंद थी ये, वाह।